सर फास्ट इंग्लिश बोलें या फ्लुएंट बोलें, क्या फ़र्क है दोनों में? हाँ, फास्ट और फ्लुएंट में ये है कि लोग ना फ्लुएंट के चक्कर में फास्ट अंग्रेजी बोलने की कोशिश करते हैं और वो कहते हैं हम बड़े शाने लग रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। असल में फ्लुएंट लैंग्वेज बोलनी है। फ्लुएंट का मतलब कहते तौर पर फास्ट नहीं है। फ्लुएंट का मतलब स्टूडेंट समझ लेता है कि शायद स्पीड से बोलूँगा तो मैं गोरों जैसा लगूंगा। सही। फ्लुएंट का मतलब है कि आप बात में कहीं लग नहीं रहे कि कहीं लैग कर रहे हैं। सही है। अभी मैं कौन सी बोल रहा हूँ, मैं फास्ट नहीं बोल रहा, आप फ्लुएंट उर्दू बोल रहे हैं। मैं फ्लुएंट उर्दू बोल रहा हूँ। सही है। तो मैं वो फास्ट है। हाँ, यानी आप गलतियां करें। आप अच्छा, इन दोनों में से कौन सी बोलनी है? फास्ट नहीं बोलनी है। अच्छा, आप बोल सकते भी हैं तो अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी भी है तो नहीं बोलनी। हो सकता है सुनने वाले में वो कैपेबिलिटी ना हो। नहीं, सुनने वाले में कैपेबिलिटी हो भी सही, असल में इम्पैक्ट आपका क्रिएट नहीं होगा। हम जब बोलते हैं तो हम असल में अपने बोलना एक सलाहियत है ना, बोलने के जरिए हम इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं अगले सुनने वाले के ऊपर। तो अगर स्पीड से बोलना आती है आपको जी, और आप कहते हैं जी मैं स्पीड बोल के इनके ऊपर मैं अपनी दाग बिठा दूंगा जो सुनने वाला है कि देखो कितना बड़ा, तो वो आपकी गलत फहमी रहती है। आपका इम्पैक्ट बल्कि उसके ऊपर दाग बैठने के बजाय आपका इम्पैक्ट नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। बिल्कुल नेगेटिव। लोग कहते हैं बड़ा आया बड़ा आया तो नेगेटिवली सोचते हैं। सही। फ्लुएंट का मतलब है कि आप बगैर आप कहीं रोक नहीं, रवानी से बोल रहे हैं, आप कहीं इस तरह नहीं कर रहे। ओके। अच्छा, ये जो मैं कर रहा हूँ इससे कहते हैं फिलर्स। सही। फिलर्स भी स्पोकन, जैसे मैंने बोला स्पोकन इंग्लिश में फिलर्स भी जरूरत है इस फिलर्स की, लेकिन अनवांटेड फिलर्स जो ना करें। सही। अनवांटेड आप फिलर्स करें तो इसका मतलब आप फ्लुएंट नहीं है। सही। यानी आप उस जगह को फिल करने के लिए सोच रहे हैं कुछ। हाँ, ये वाला। तो ये फिलर्स अगर इनको कवर कर लिया जाए, और स्पीड में बोलने के चक्कर में फिलर्स पड़ते हैं। अगर आपकी बोलने के अंदर सलाहियत नहीं है, स्पीड नहीं है जी, यानी अगर कम अंग्रेजी भी अगर आप स्लो बोलेंगे तो फिलर्स कवर अप हो जाएंगे। बिल्कुल। यानी आपका दिमाग फ्लो जनरेट करता है ना जी, तो जो वो डेटा आपको थ्रो करता है उसी को आपने आगे बोलना है। अगर दिमाग प्रोसेसिंग स्लो कर रहा है, जी, थोड़ी कर रहा है और आप स्पीड से करें तो आपको जरूरत पड़ेगी फिलर्स की। वो फिलर्स आपको करना पड़ेंगे। तो फिलर्स करेंगे तो वो फिर ब्रोकन लैंग्वेज कहलाएगी। हाँ, सही। ठीक है। सही। तो ब्रोकन लैंग्वेज का उलट है फ्लुएंट लैंग्वेज। फ्लुएंट लैंग्वेज। अभी मैं कौन सी बोल रहा हूँ? फ्लुएंट। मैं फ्लुएंट बोल रहा हूँ। सही है। मैं बड़ी स्लो बोल रहा हूँ उर्दू, आराम से ठहर ठहर के बोल रहा हूँ, लेकिन फ्लुएंट है। यानी कहीं लगता नहीं है कि इसको शायद आती ना हो, चाहे इतना स्लो शायद इसलिए बोल रहा है कि शायद इसे आती ना हो। ये शायबा नहीं पढ़ने दें, अगर सुनने वाले पर अगर ये शायबा नहीं पढ़ने दें कि शायद इसे बोलना नहीं आती या इसके पास मवाद कम है, इसलिए जो है वो ये तो ये अगर आप शायबा नहीं पढ़ने देते तो आपकी स्लो लैंग्वेज फ्लुएंट लैंग्वेज होनी चाहिए। स्लो और फ्लुएंट होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपकी फ्लुएंट ना हो और आप स्पीड का लगाएं तो उसमें बड़ी वाज़ेह गलतियां आप कर देंगे। नेगेटिव इम्पैक्ट, प्रोनाउंसिएशन की गलतियां भी कर जाएंगे और एक्सेंट तो नेचुरली होता है, गलतियां कर जाएंगे, कहीं कोई ब्लंडर्स मार जाएंगे। तो स्पीड नहीं लगाएं बोलने में, स्लो बोलें, और स्लो बोलेंगे तो आपको सोचने का मौका मिलेगा, ब्रेन को प्रोसेस करने का मौका मिलेगा। तो जब आप प्रोसेस करने का मौका मिलेगा तो आप फ्लुएंट बेहतर फ्लुएंट एंड स्लो बोलें तो आपका इम्पैक्ट क्रिएट हो जाएगा। आप ये याद रखें कि स्पीकिंग का ताल्लुक एक तो कम्युनिकेट करना है। आप जब बात करें तो एक तो मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ और आपसे कम्युनिकेट करते हुए मैं ऑडियंस से कम्युनिकेट कर रहा हूँ। दूसरा मेरा है कि आपके ऊपर है मेरा एक इम्पैक्ट क्रिएट हो। अब इम्पैक्ट आप पॉजिटिव भी क्रिएट कर सकते हैं, नेगेटिव। तो कोई भी शख्स नहीं चाहेगा कि मेरा पब्लिक के ऊपर या नेगेटिव इम्पैक्ट। तो स्लो लैंग्वेज आपका इम्पैक्ट पैदा करती है, फास्ट लैंग्वेज आपका इम्पैक्ट डैमेज करती है। तो स्लो और फ्लुएंट बोलें और कमाल कर दें। बेहतरीन, ज़बरदस्त। थैंक यू सर।